बहुत कम है। अगर हम बात करें दुबई की, दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, अपना झंडा बुलंद किया है। ना 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 ना, चौंकिए मत, नाम तो पाकिस्तानियों ने वाकई रोशन किया है, लेकिन पाकिस्तानियों की इतनी इज्जत है पूरी दुनिया में, चाहे वो हिंदू कंट्री हो या मुस्लिम कंट्री हो, उन्हें खुद बुलाया जाता है, काम दिया जाता है, प्रेफर मिलती है। इंडियन पासपोर्ट पे हर एक मुल्क रोशन किया है, लेकिन उसी काम में जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, यानी टेररिज्म में। स्पेन के यूरो वीकली अखबार की हेडलाइन, राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं। आज स्पेन में 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इंटरनेट से आतंक फैला रहे थे। ये भाई पाकिस्तानी हैं और जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, ये सब तरह का जिहाद करते हैं भाई। लव जिहाद, इंटरनेट जिहाद। और स्पेन वालों ने उनको नाम दिया है पाकिस्तानी जिहाद, टेररिस्ट जिहाद है, कुछ इस तरह का नाम दिया है। और इसी तरह सुरक्षा बलों ने इनको 14 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इंटरनेट पे लोगों को भड़काते थे और जिहाद के लिए उकसाते थे। ये 14 के 14 TLP से जुड़े हुए थे, जिहादी तहरीक ए लब्बैक से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों इनको गिरफ्तार किया गया है। आज फिर पाकिस्तानियों ने अपने देश का नाम दोबारा से मिट्टी में मिला दिया है। तो इसी को लेके ये न्यूज़ है। तो इसके बाद साथ साथ एक और न्यूज़ है ज़बरदस्त, जिसमें दिवाली के तोहफे के रूप में जो सऊदी अरब है उसने हिंदुओं के लिए और इंडियन के लिए 4 दिन की छुट्टी अनाउंस की है। वो एक दिवाली के लिए और अभी तो खबरें आने वाली हैं दिवाली कहाँ कहाँ मनाई जाएगी, ये आप देखते रहना। पूरी दुनिया में हिंदुओं के त्योहारों को मनाया जाता है और उनकी इज्जत की जाती है, जबकि दूसरी तरफ इन इस्लामिक कट्टरपंथियों से पूरी दुनिया तंग आ चुकी है। यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्री भी तंग आ चुके हैं। एक पाकिस्तानी हैं, इनसे पता नहीं कहाँ से गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड लग चुका है। और अब फिर से स्पेन में भी गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड चल रहा है। वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इसके लिए एक रैली निकाली जिसमें गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड चलाया गया और उन्हें वहाँ से भगाने के लिए ये आंदोलन किया गया। तो ये थी दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब हैं। क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो। अच्छा। अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया उन्होंने। अगर किया है तो उनको अपनी सकाफत, अपनी इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मजहब कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताएगा, आपने कहा इस्लामिक त्योहारों से तंग आ गए हो। इस्लामिक त्योहारों में हमारे त्योहार कौन से हैं? हमारे त्योहार माशाल्लाह 2 ईदों के त्योहार हैं, ये जो यानी शुरू से आ रहे हैं, जिनको हम यानी अपना नबी मानते हैं हुजूर सम के ज़माने से। एक त्यौहार हमारा इब्राहिम इस्लाम के ज़माने से है। तो ये इस्लामी हमारे त्यौहार है जिससे हमारे इस्लाम की सकाफत उजागर होती है। तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर क्यों हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाज़त है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। सर, इस्लामिक मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर दिया गया है। मतलब व्हाइट कलर का मतलब है कि जो माइनॉरिटीज है उनको बाकायदा हकूक मिलेंगे, हक मिलेंगे। तो सर, हमारे पाकिस्तान में जब कोई चीज का, कोई त्योहार मुसलमानों का आता है, पूरा पाकिस्तान बंद रहता है। जब हिंदू, क्रिश्चियन या किसी और का आता है तो हमें पता ही नहीं होता। क्यों? फिर ये कौन सा हक दे रहे हैं हम? ये अब इसका हम क्या कह सकते हैं? यहाँ हुकूक की बात तो होती नहीं है। हक अगर किसी को है तो वो अमीरों का हक है। इस बात पे जाए तो फिर बहुत लंबी बहस चलती है। गरीब
गरीबों को तो हक मिलता ही नहीं। यहाँ गरीब का क्या हक मिलता है? गरीब को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अमीर गरीब की तो बात एक अलग है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें तो मुसलमानों के हक में जब कोई त्योहार तो पूरा पाकिस्तान बंद, जब कोई हिंदू का त्योहार तो पता ही नहीं चलता। क्यों? हमारा तो इसमें आइन में भी अकलीतों के बराबर के हकूक है ना, तो फिर कहाँ गया हकूक? देखो, वो त्योहार का मतलब ये नहीं कि आप बाजारों में निकलो और अपने मतलब गैर मज़हब की अपनी उसको उजागर करो। हर एक को अपने त्योहार मनाने का हक है, लेकिन वो अपनी जगह में। अच्छा, जैसे मिसाल हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का अपने, उसके अंदर बाजारों में निकल। क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो, सऊदीया हो, वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं? क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो, अच्छा, अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया उन्होंने अगर किया है तो। उनको अपनी सकाफत, अपनी इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मस्जिद कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। अच्छा। सर मुझे बताएगा, आपने कहा इस्लामिक त्योहारों से तंग आ गए हो, इस्लामिक त्योहारों में हमारे त्योहार कौन से हैं? हमारे त्योहार माशाल्लाह 2 ईदों के त्योहार हैं, ये जो यानी शुरू से आ रहे हैं, जिनको हम यानी अपना नबी मानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। एक त्योहार हमारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। तो ये इस्लामी हमारे त्योहार है जिससे हमारे इस्लाम की सकाफत उजागर होती है। तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाज़त है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। सर इस्लामिक मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर दिया गया है। मतलब व्हाइट कलर का मतलब है 14 लोगों को जिहाद टेररिज्म से लिंक के आरोप में अरेस्ट किया है और ये सभी 14 के 14 पाकिस्तानी हैं। इनमें से 7 लोगों को बार्सिलोना से, 1 को लेइदा से, 1 को मालग से, 2 को गिपुज़कोआ से, 2 को वर्लेसिया से, जबकि जो एक जो पाकिस्तानी बचा हुआ था उसको लोग्रोनो से दबोचा गया है। इन सभी पर ऑनलाइन जिहादी प्रोपेगेंडा और कट्टरता फैलाने का आरोप है। इनमें से 4 पर तो धर्मांतरण और जिहाद के लिए रिक्रूटमेंट करने का आरोप लगाया गया है। यानी ये लोगों को अपने साथ जोड़कर पहले तो उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उनको कन्वर्ट कर रहे थे और फिर उन्हें जिहाद के नाम पर आतंकवाद से कनेक्ट कर रहे थे, आतंकवादियों के लिए भर्तियां कर रहे थे, आतंकवादी संगठनों के लिए। यानी धर्म परिवर्तन का जो ये खेल है, ये केवल भारत में ही नहीं चल रहा है, क्रिश्चियन देश भी इसका शिकार हो रहे हैं। और ईरान और पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, अपना झंडा बुलंद किया है। ना 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 ना, चौंकिए मत। नाम तो पाकिस्तानियों ने वाकई रोशन किया है, लेकिन उसी काम में जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, यानी टेररिज्म में। स्पेन के यूरो वीकली अखबार की हेडलाइन को देखिए, स्पेनिश पुलिस अरेस्ट 14 सस्पेक्टेड पाकिस्तानी जिहादीज इन सेवरल प्रोविंसेस। ये 7 नवंबर की खबर है। अब 9 नवंबर को ही स्पेन के ही द पैम्फलेट में पब्लिश इस खबर को देखिए। स्पेन पुलिस बर्स्ट पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल, अरेस्टेड 14 पाकिस्तानी फॉर रनिंग ऑनलाइन जिहादी ऑपरेशंस। और 1-2 नहीं, हर अखबार पाकिस्तानियों के इसी शाहकार की खबरों से रंगे पड़े हैं स्पेन में। तो जनाब, खबर यह है कि स्पेन की नेशनल पुलिस ने देश के अलग अलग हिस्सों से, ये क्या ही पता टेम्पो से जाएगा कि ऑटो से जाएगा कि पैदल जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल एयरलाइंस तो आपकी बंद पड़ी है। आपके पाकिस्तान एयरपोर्ट में तो पेट्रोल नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, पायलट्स जो हैं वो बैठ गए हैं क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिली है 1.5 साल से। जब फ्लाइट पे एयरक्राफ्ट में पेट्रोल ही नहीं है तो ये जाएगा कैसे? अब मेरे को लगता है बाटा का चप्पल वप्पल हम लोगों को ही देना पड़ेगा।